नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है SN सक्सेस क्लासेस। आज ही क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्लास 10th की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्याएं होती क्या? देखो, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं जो है वो कई प्रकार की होती हैं। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं की। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है कि हमारी जितनी भी गिनती की संख्याएं होती हैं, काउंटिंग नंबर्स जैसे 1 2 3 4, तो ये सभी क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये सभी प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं की पहचान है कि ये स्टार्ट तो होती है 1 से, जैसे 1 2 3 4 स्टार्ट तो ये 1 से होती है, लेकिन इनका अंत नहीं होता, यानी ये अनंत तक जाती है फ्रेंड्स। तो यही इसकी पहचान है कि दोबारा से समझे। यदि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये एक से शुरू होती हैं लेकिन इनका कोई अंत नहीं होता। तो आपसे यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं फ्रेंड्स? 1 यानी एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। इसके बाद बात करते हैं हम पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम स्टार्टिंग में जीरो और इंक्लूड कर देते हैं। क्या इंक्लूड कर देंगे? जीरो। तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को और ऐड कर दें तो हमारी संख्या बनती हैं पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स। यानी 0 1 2 3 इन्फिनिट तक जाते हैं, यानी अनंत तक की संख्याएं इसमें आती हैं। तो दोबारा से समझे, यदि हम पूछा जाए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो हम क्या बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को और जोड़ दें, यानी शून्य सहित जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी आपकी पूर्ण संख्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो क्या होगी फ्रेंड्स? जीरो। जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद बात करते हैं हम पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या होते हैं कि पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं का समावेश कर दिया जाए, यानी कि जो हमारी पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 1 2 3, जीरो से स्टार्ट होती है आपकी पूर्ण संख्या। इसमें यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी हम समावेश कर देते हैं, यानी ऋणात्मक संख्याओं को भी इसके साथ ला दें, तो क्या बनेंगे फ्रेंड्स? इन्हें कहेंगे पूर्णांक। जैसे आप देख सकते हो -3 -2 -1 0 1 2 3। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स ऋणात्मक और धनात्मक संख्या। आप देख पा रहे हैं कि पूर्ण संख्याओं में हमने ऋणात्मक संख्याओं को और ऐड कर दिया है, तो ये सभी क्या बन गए फ्रेंड्स? आपके पूर्णांक। तो इन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक, जिन्हें इंग्लिश में इंटीजर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें कई सारी संख्याओं द्वारा विभाजित किया जा सकता है, या जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स यानी गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स? भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हम कि मान लिया हमने कोई संख्या हमारे पास है 10। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो 10 नंबर है ये किसकी संख्या से डिवाइड हो सकता है? ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में आता है, 5 के में आता है और 10 के टेबल में। तो हम देख सकते हैं कि इन सभी संख्याओं से आप इस 10 को डिवाइड कर सकते हो। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्याओं की पहचान ही ये है कि ऐसी संख्या जिसे कई सारी और अन्य संख्याओं से काटा जा सकता है, जो कई अन्य संख्याओं का गुणनखंड होती है, इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? भाज्य संख्या। इसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो या तो एक से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो, बाकी कोई और नंबर उसे डिवाइड ना कर सके, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए हम देते हैं, मान लिया कि हमने ये 2 ले दिया है, तो ये 2 कैसी संख्या फ्रेंड्स? ये अभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या में आएगा आपका 2। क्यों? क्योंकि केवल दो ही संख्या से डिवाइड हो सकता है, एक तो ये डिवाइड होगा 1 से और दूसरा ये अपने आप से। तो ऐसी संख्या जो या तो एक से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो, इन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसके बाद फ्रेंड्स सम संख्याएं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या। और 2 से डिवाइड करो तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 या 8 होता है, जिसके इकाई यानी यूनिट प्लेस का नंबर। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होता है, वो सभी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी सम संख्या। इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। इसके बाद बात करते हैं विषम संख्याओं की, जिन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स। अब ऑड क्या होती है?
ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती उन्हें हम बोलते हैं विषम संख्याएं। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो 3, ये 2 के टेबल में नहीं आती, नहीं काटी जा सकती। 5, ये भी 2 से नहीं काटी जा सकती। 7, ये भी 2 से नहीं काटी जा सकती। 9, ये भी 2 से नहीं काटी जा सकती। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या, यानी इंग्लिश में से कहते हैं ऑड नंबर्स। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न रूप में लिखा जा सकता है, या दो पूर्णांकों से जब कोई संख्या मिलती है भिन्न रूप में बनकर, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यानी ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें भिन्न रूप में यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, परिमेय संख्या। और इसकी पहचान है कि जो Q है, ये Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 हो गया फ्रेंड्स तो ये परिमेय संख्या नहीं बनेगी। अब ये तो आप जानते हैं कि भिन्न रूप में जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, न्यूमरेटर यानी कि अंश, और नीचे वाली जो संख्या होती है इसको क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर यानी कि हर। समझ में आया? तो हमें ये देख सकते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को भिन्न रूप में लिखा जा सकता है, यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो सभी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें भिन्न रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह √2, √3, √7। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये सभी संख्या ऐसी हैं जिन्हें आप भिन्न रूप में नहीं लिख सकते। तो जिन संख्याओं को P/Q यानी भिन्न रूप में नहीं लिखा जा सकता वो सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या थी। आई होप सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो यदि अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।